हाय एवरीवन। ये क्वेश्चन पाथफाइंडर ओलंपियाड से ली गई है। काइनेमेटिक्स सेक्शन MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन में क्या दी गई आइए पढ़ते हैं, रीड आउट करते हैं। पार्टिकल A moves with a constant speed 2 meter per second on a circular path of radius 4 meter, whereas particle B moves on a straight line coinciding with a diameter of the circular path, maintaining a constant distance 4 meter from the particle A. So which of the following conclusions can be drawn? So there are 4 options given: maximum speed of B, maximum acceleration of B, during one revolution of A, distance traveled by B, modulus velocity of a particle in relation to the other is constant. तो क्वेश्चन में जैसा आपने देखा, एक पार्टिकल A है जो इस सर्कुलर पाथ पे घूम रही है जिसकी रेडियस r है। A की वेलोसिटी कांस्टेंट है, सर्किल में घूम रही है। B एक पार्टिकल है जो एक डायमीटर के अलोंग वो मूव कर रही है इन सच अ वे सो दैट B की डिस्टेंस A से हमेशा 4 मीटर है, रेडियस भी 4 मीटर है और B से A की डिस्टेंस भी 4 मीटर है। मीन्स B टू A की डिस्टेंस हमेशा रेडियस के इक्वल है। तो मैं किसी t टाइम पे अगर पार्टिकल B और A को पकड़ स्टडी करते हैं, तो वी विल सपोज उस समय t टाइम पे पार्टिकल B यहाँ था, A यहाँ था, राइट। VA इस तरफ है, VB will be in this side because VA is trying to separate out, right? दूर जाना चाह रहा है बट इसको मेंटेन करना है सेम डिस्टेंस, तो B का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में मोशन होना चाहिए, ठीक है। उसी चीज को हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। O आपका सेंटर है, सेंटर ऑफ द सर्किल, तो O सेंटर है, ठीक है। B इज द पार्टिकल B, A इज द पार्टिकल A। अब ये दी हुई है कि B से A की डिस्टेंस और रेडियस की वैल्यू सेम है ऑल द टाइम। तो दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल इन OAB ट्रायंगल, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो बेस पर जो दोनों एंगल है वो या एंगल इक्वल होगा। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगी। नाउ गो टू BAO एंगल। ये दोनों 2 थीटा है, ट्रायंगल की एंगल टोटल 180 डिग्री है, इसलिए BAO जो एंगल होगी उसकी वैल्यू होगी 180 डिग्री माइनस 2 थीटा। अब BA को हमने इस तरफ एक्सटेंड कर दिया, तो ये वाली एंगल क्या होगी, ये जो एंगल है ये टोटल एंगल 180 डिग्री है, तो ये एंगल थीटा हो जाएगी, क्या 2 थीटा हो जाएगी, सॉरी। दिस टोटल एंगल इज 180 डिग्री, दिस एंगल इज 180 डिग्री माइनस 2 थीटा, तो ये वाली एंगल 2 थीटा हो जाएगा। अब A की जो वेलोसिटी है सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, तो रेडियस पे परपेंडिकुलर होगा, इस वाले पे OA पे परपेंडिकुलर होगा, तो ये मुझे मालूम है ये वाला डायरेक्शन जो है OA पे परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल 2 थीटा है, तो ये एंगल आपका 90 माइनस 2 थीटा हो जाएगा, राइट।
अब हमें क्या दी हुई है कि B और A की डिस्टेंस ऑल द टाइम शुड बी सेम एंड इक्वल टू R, और B को इसी पाथ पे मूव भी करना है। तो हमें क्या देखना पड़ेगा, इसमें देखना पड़ेगा कि ये जो डिस्टेंस है B और A के बीच का जो डिस्टेंस है, इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है B और A का, उसका रिजल्टेंट 0 होना चाहिए। करेक्ट? तभी तो वो सेम रहेगा ना, बी ए की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। तो आइए हम लोग लिखते हैं इसको। ये वी बी है आपका, तो वी बी कॉस थीटा माइनस ये वी ए का है डायरेक्शन, ये 90 माइनस 2 थीटा बना रहा है, तो वी ए कॉस 90 माइनस 2 थीटा should be 0 to keep this distance same। किसी भी इंस्टेंट पे यही होगा। तो आपको क्या मिल गई, वी बी कॉस थीटा इक्वल टू वी ए साइन 2 थीटा मिल गई। साइन 2 थीटा वी बी कॉस थीटा वी ए इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा कैंसिल हो गई। सो वी बी का जो एक्सप्रेशन आपको जो मिल गया वो 2 वी ए इज ऑलरेडी गिवन 2 मीटर पर सेकेंड, तो 2 इंटू 2 इज 4 साइन थीटा मिल रही है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम स्पीड ऑफ बी। तो बी का मैक्सिमम स्पीड क्या होगा, अगर वी बी मैक्स अगर लिखेंगे, वी बी किस चीज का फंक्शन है, इस थीटा का फंक्शन है, राइट। तो जब ये साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा तो वी बी का वही वैल्यू होगा। तो मैक्सिमम साइन थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो वी बी मैक्सिमम जो होगी वो 4 मीटर पर सेकेंड होगा, है ना। 4 इंटू 1 अगर इसे लिखना चाहते हैं तो 4 मीटर पर सेकेंड। तो पहला ए जो आंसर है आपका वो करेक्ट है। पार्ट ए को हम लोगों ने देख लिया। पार्ट बी में पूछ रहा है मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ बी इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उसको चेक करना है हम लोगों को, तो आइए बी पार्ट चेक करते हैं। वी बी आपको मिली हुई है, ये एक्सप्रेशन आपको मिल गया है थीटा के फॉर्म में। तो डी वी बी बाई डी टी इज योर acceleration of particle B, correct? Acceleration of particle B। तो आपका ये क्या हो गया, V इसको डिफरेंशिएट कीजिए। 4 cos थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। 4 cos थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी इज ओमेगा। तो ओमेगा हमें पता होना चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए, इस एक्सेलरेशन बी के लिए पता करने के लिए। तो ओमेगा आप देखिए, ये दोनों एंगल सेम है। जितनी एंगल ये बना रहा है यहाँ पे थीटा, वही एंगल बी भी बना रहा है थीटा, राइट। तो जो चेंज ऑफ एंगल है, देखिए अगर पार्टिकल जब सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, ये जब एंगल जब चेंज होगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, भी बढ़ेगा। एंड दोनों का ओमेगा दोनों के इसके लिए सेम होगा, बिकॉज थीटा एंगल इज सेम, इस सेम रेट वो चेंज करेगा। तो हम यहाँ से मुझे मालूम है ओमेगा, अगर मैं बोलूँ ये ओमेगा से टर्न हो रहा है, तो ओमेगा इंटू आर इज इक्वल टू योर वी ए। तो ओमेगा विल बी वी ए बाई आर, यहाँ रख दीजिए। 4 cos थीटा
इंटू ओमेगा VA/R। VA कितना है? VA इज योर 2 मीटर पर सेकेंड, R इज योर 4, तो ए बी आपको मिल गई 2 cos थीटा। तो ए बी का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? जब cos थीटा का वैल्यू 1 होगा, cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू इज 1, इसलिए ए बी आपका मैक्स जो मिलेगा, ए बी मैक्स जो आपको मिलेगी वो होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बी में, पार्ट बी में acceleration is showing B is 2 meter per second square maximum acceleration. So B also is the right answer. Now in third part it is asking during one revolution of A, distance traveled by B is 32 meter. तो आपको इसको ऐसे सोचिए, कि पार्टिकल ए यहाँ से मूव करना शुरू की, है ना? तो पार्टिकल यहाँ से ऐसे गई, ठीक है? ए की बात कर रहा हूँ मैं। ए पार्टिकल यहाँ सर्कुलर पाथ पे घूमना शुरू की, फिर यहाँ से ऐसे आया और यहाँ तक गया, ठीक है ना? तो उस समय तक डिस्टेंस क्या होगा? देखिए, जब यहाँ पे पार्टिकल थी, हर समय ये डिस्टेंस बी और ए के बीच की डिस्टेंस कांस्टेंट होनी चाहिए, दैट इज 4 मीटर। तो ये डिस्टेंस 4 मीटर थी, ठीक है? तो जब ये पार्टिकल घूम करके जब यहाँ पे आया, जब पार्टिकल ए जब यहाँ पहुंची, तो बी कहाँ पे होना चाहिए था? बी शुड बी हेयर, सो दैट इज 4 मीटर, ठीक है? और उस समय तक पार्टिकल को कहाँ से कहाँ, ये डिस्टेंस भी इसने कवर किया था, 8 मीटर का डिस्टेंस इसने ये भी कवर किया था। तो हाफ रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर किया? 8 + 4 + 4 16। हाफ रिवॉल्यूशन में बी ने 16 मीटर ट्रेवल किया, डिस्टेंस कवर किया। तो अनदर हाफ में भी वो 16 मीटर करेगा, क्योंकि घूम के आएगा, जब यहाँ आएगा तो पार्टिकल फिर यहाँ पहुँच जाएगा। तो सेकेंड हाफ में भी, ये फर्स्ट हाफ में इतना किया, सेकेंड हाफ में भी वो 16 मीटर ट्रेवल करेगा। तो टोटल डिस्टेंस इन वन रिवॉल्यूशन, जब तक ए ने एक रिवॉल्यूशन लिया, बी ने ट्रेवल किया टोटल डिस्टेंस 2 × 16 मीटर, that is 32 मीटर। तो सी में दी हुई है 32 मीटर, तो सी आंसर इज ऑल्सो करेक्ट। अब डी को देखिए, मॉड्यूलस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल रिलेटिव टू द अदर इज कांस्टेंट, सो वी हैव टू फाइंड आउट दैट। सी, अगर मैं इस डायरेक्शन को एक्सटेंड करके इसको एक्स एक्सिस ले लूं और इस डायरेक्शन को एक्सटेंड करके वाई एक्सिस ले लूं, ये इसका ऑरिजिन, बी इज द ऑरिजिन, ठीक है? तो आइए हम लोग इस वेलोसिटी को बोथ वी ए एंड वी बी वेलोसिटी का कंपोनेंट एक्स वाई डायरेक्शन में लेकर हम लोग
उसका रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं। तो हमारे रिलेटिव वेलोसिटी क्या बोल रहा है, वी अगर बी के रिस्पेक्ट में ए का रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है आपको पता है, वी बी माइनस वी ए। आइए वी बी को लिखते हैं हम लोग। वी बी क्या है, वी बी यहाँ ऐसे है तो वी बी ये थीटा एंगल है, ये वाली एंगल थीटा है, तो ये एंगल क्या होगी 90 माइनस थीटा हो जाएगी। तो वी बी कॉस 90 माइनस थीटा मीन्स वी बी साइन थीटा इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो आप उसको लिख दीजिए वी बी साइन थीटा, बट डायरेक्शन क्या था, इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो उसका यूनिट वेक्टर हम माइनस जे लिखेंगे। एक्स डायरेक्शन में वी बी का क्या कंपोनेंट है, वी बी कॉस थीटा। आई, ठीक है। और वी ए का कंपोनेंट लीजिए एक्स डायरेक्शन में, तो वी ए कॉस 90 डिग्री माइनस 2 थीटा मीन्स वी ए साइन 2 थीटा। वी ए साइन 2 थीटा इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। वाई डायरेक्शन में क्या होगा, वाई के पैरेलल मैंने ये परपेंडिकुलर लिया, ये 90 माइनस 2 थीटा है, तो ये वाली एंगल 2 थीटा होगी जो वाई के पैरेलल है। तो वी ए कॉस 2 थीटा हो गई इसकी। वो जे के डायरेक्शन में है। मॉड्यूलस की बात कर रहा है, मॉड्यूलस हमें निकालना है, तो आइए हम इसके मॉड्यूलस को ले लेते हैं। उसके पहले एक बार इसको रीऑर्गेनाइज कर लीजिए, आसान हो जाएगा। सब जे को एक साथ, आई को एक साथ ले लीजिए। तो आई यहाँ से आपको माइनस साइन के साथ आ रहा है, ये पॉजिटिव साइन के साथ आ रहा है। पॉजिटिव साइन के साथ वाला वी बी कॉस थीटा है, माइनस यहाँ पे वी ए साइन 2 थीटा है। आई हो गई। अब जे का देखिए, ये भी माइनस साइन के साथ आ रहा है, ये भी माइनस साइन है, तो हम माइनस साइन को बाहर ले लेते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, वी बी साइन थीटा प्लस वी ए कॉस 2 थीटा जे। आइए वी बी ए की मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर होगा, है ना, और उसका स्क्वायर रूट होगा। तो आपको वी बी कॉस थीटा माइनस वी ए साइन 2 थीटा का स्क्वायर प्लस वी बी साइन थीटा प्लस वी ए कॉस 2 थीटा और इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, इसको एक्सटेंड कीजिए। ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा, तो एक वी बी स्क्वायर आपको मिल जाएगी। ये साइन 2 थीटा, साइन स्क्वायर 2 थीटा कॉस स्क्वायर 2 थीटा मिलेगा, तो प्लस वी ए स्क्वायर आपको मिल जाएगा। अब इसमें क्या है, माइनस 2 वी ए वी बी कॉस थीटा साइन 2 थीटा 2 वी ए वी बी कॉस थीटा इंटू साइन 2 थीटा, है ना। और इस वाले से भी आपको प्लस 2 वी ए वी बी साइन थीटा इंटू कॉस 2 थीटा मिलेगा, इसका स्क्वायर रूट।
इसको आप फाइनली कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको 0 मिलेगा। इट मीन्स आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, यहाँ पे साइन 2 थीटा को ब्रेक कर दीजिए, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा को 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 वहाँ से कीजिए। फिर ये वाला देखिए, आपको वी बी इज इक्वल टू 2 VA साइन थीटा मिला था, उसको वहाँ यूज़ कीजिएगा तो फाइनली आपको 0 शायद मिलेगा। तो ये आपका डी भी आपका modulus velocity of a particle relative to other, that is VBA, is constant. तो होपफुली सारी चीज क्लियर है इसमें। अगर कोई डाउट है तो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन अपनी डाउट डालिएगा कि आपका क्या डाउट है, सो इट विल बी ईजियर फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करने में मिस कर दिया है, जिसकी वजह से आपको वहाँ पे दिक्कत हुई है, तो मैं उस पर्टिकुलर पॉइंट को री एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू।